श्रद्धेय महानुभाव, योग के प्रसंग में हम लोगों ने देखा यजुर्वेद के मंत्र से जो प्रारंभ किया गया, जिसके अंदर 11वां अध्याय का पहला मंत्र कहा, युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता दिया। उस उत्पादक के साथ जुड़ करके हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। अधिकार पूर्वक धरती पर जीवन यापन करते हुए जन्म जन्मांतर की व्यवस्था को समझ सकते हैं। लेकिन तत्व के साथ, अग्नि की ज्योति के साथ, उसमें प्रसंग में पुनः पातंजल योग दर्शन के अंदर अथ योगानुशासनम से बात चली। कहा कि जुड़ना है तो शासित होकर जुड़ना है और जुड़ने के बाद परम तत्व की ओर जाना है। नहीं जुड़ने पर वृत्तियों की ओर है, व्यापार की ओर है, और मन का जो व्यापार है वो चंचलता की ओर है। सुप्तावस्था में, जागृत अवस्था में, दोनों में मन चंचल है। अतः मन यदि इंद्रियों से जुड़ करके खिंचा रहा है और इंद्रियों के खिंचाव में मन है और बुद्धि से लगाव हम कम करते गए और इंद्रियों से लगाव बढ़ाते गए मन को, क्योंकि मन जो है उभयात्मक है, अंदर और बाहर दोनों की सत्ता में वो जुड़ा हुआ है, तो पुनः हमें नाना प्रकार की तकलीफ और दुख की बात आती रहती है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः, ये वृत्तियां जो हैं, ये व्यापार जो हैं, ये 5 तो हैं, लेकिन यही 5 चिंतन मनन करने के बाद ये हमारे जीवन में यदि क्लेश युक्त हैं तो क्लेश रहित भी होते हैं। क्योंकि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेश, ये 5 क्लेश हैं। ये क्लेशन पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं, मन के अंदर खिन्नता पैदा करते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन को खोता है। लेकिन इस खोने के क्रम में व्यक्ति यदि चिंतन मनन कर ले, अविद्या विद्या के भेद को समझना शुरू कर दे और अपने को सतर्क हो जाए, योगाभ्यास की रीति को अपना ले और अच्छे गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर ले और शास्त्र आदि का स्वाध्याय मनन चिंतन करता रहे, तो निश्चित रूप से यही क्लेश रहित हो जाना होता है। क्लेश से हम ऊपर उठ सकते हैं, अविद्या से धीरे धीरे विद्या की ओर जा सकते हैं। इसी क्रम में अस्मिता भी क्लेश है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राग भी क्लेश है, जिस पर चर्चा करेंगे। यानी कि जलन से, डाह से, ईर्ष्या से, द्वेष से अलग हटने के बाद व्यक्ति के चिंतन में एकाग्रता दिखाई पड़ती है। चित्त के स्वरूप में सत्य की ओर जाने की बात आ जाती है। विद्या अध्ययन में रुचि आ जाती है, आनंद आ जाता है। और वही जहाँ हम छोटी छोटी बातों में तनाव से जुड़ते हैं, वहाँ हमारी इंद्रियां आत्मा के स्वरूप से, परमात्मा के स्वरूप से, आनंद के स्वरूप से दूर भागता है, बाह्य जगत की ओर जाता है। अतः यह जो 5 वृत्तियां हैं वो क्लेश रहित भी है, क्लेश सहित भी हैं। चिंतन मनन करके क्लेश को हटाने से रहित हो गया, और नहीं चिंतन मनन करने पर क्लेश युक्त है। अतः इस क्रम में जो वृत्तियों की चर्चा हो रही है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, अस्मृतय, ये 5 हैं। और ये 5ओं में हम ठीक से चिंतन मनन करें और क्लेश से ऊपर उठने का प्रयास करें, तो हम निश्चित रूप से क्लेश रहित होकर के आनंद की ओर जाएंगे। और पढ़ना, लिखना, घर, परिवार, समाज, स्वयं को हम संतुलित की ओर ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि योग करने से केवल हम परमानंद में जाएंगे, परमात्मा में जाएंगे। योगाभ्यासी व्यक्ति
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर रहने वाला व्यक्ति अपने घर परिवार का कार्य भी संतुलित होकर करता है, बात विचार भी संतुलित होकर करता है, जन्म जन्मांतर भी उसका बड़ा संतुलित होता है। इसलिए यह जुड़ने की जो कला है अलौकिक कला है, समझने की कला अलौकिक कला है। इस ओर दृष्टि रख करके हमें योगाभ्यास करना है, योग दर्शन का अध्ययन करना है, वेदों का अध्ययन करना है, चिंतन मनन करना है, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है और मानव मात्र पर चिंतन करना है। मजहब से, मत से, संप्रदाय से अलग हट करके एक स्वच्छ पवित्र विचार को लेकर के अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए, परिवार को पवित्र बनाते हुए, समाज को पवित्र बनाते हुए, शासन और प्रशासन को पवित्र बनाते हुए, हम जिस पद को विद्या अध्ययन करके प्राप्त करते हैं उस पर चिंतन मनन करते हुए उस पद की स्वच्छता गरिमा को बनाए रखने की बात योग की बात आती है। तो उसमें शब्द है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और स्मृतया कर दिया, इसका मतलब बहुवचनांत शब्द है। प्रमाणम च विपर्यश्च विकल्पश्च निद्रा च स्मृतिश्च, और बहुवचन में स्मृतया। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतया। तो यहां सबसे पहला शब्द है प्रमाण। प्रमाण में प्र उपसर्ग है, मां माने धातु है, प्रमाति या प्रमीयते प्रमाण। वैसे भी मां ज्ञाने धातु है। हम ज्ञान की दुनिया में जब चलेंगे, किसी चीज पर चिंतन मनन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, माप तौल करेंगे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, अनुचित है, तो यह भी एक वृत्ति के अंदर है। इसी में आदमी डूबा रहता है। लेकिन जब समर्पण में जाता है व्यक्ति और ज्ञान में जाता है और ज्ञान से समर्पित होता है, तब वह प्रमाण को समझते हुए भी प्रमाण के उधेड़ बुन में नहीं लगेगा। दूसरा शब्द आता है विपर्य। विपर्य में भी उपसर्ग है और परि उपसर्ग है, इंगतौ धातु है, अच प्रत्यय। विपर्येति इति विपर्य, यानी कि भी माने विशेष प्रकार से, परि माने हर प्रकार से। हम गतिशील तो हैं, लेकिन उस विपर्य में हम सही दिशा में कम सोचते हैं। गतिशील तो होते हैं, लेकिन बार बार मेरे मन में ऐसी बातें आती है जो विकास की ओर नहीं आती, चंचलता की ओर आती है, उल्टे सीधे सोचने की आती है। जहाँ पर हम सही शास्त्रों से चिंतन नहीं कर पाते, अपने पूर्वज, अपने ऋषियों के सही दिए गए शास्त्रों के आधार पर अपना हम अवकलन नहीं कर पाते। और ऐसी परिस्थिति में भी हम डगम डोल की स्थिति में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी इंद्रियां जो है व्यापार में वो वृत्तियों की ओर खींची रहती है, जो बाधक के रूप में है। तीसरा विकल्प की बात कही जा रही है। वि उपसर्ग है, कृप धातु है। दौर मांगल्य, साफ स्पष्ट है, दूर, मंगल में दूर की कामना। यानी कि हम जो विकल्प की बात करते हैं, विकल्पते, उसके अंदर मंगलता की बात है, लेकिन दूर है, सत्सत से आदमी अलग हट रहा है और संकल्प विकल्प में दृढ़ नहीं हो रहा है। यह करे कि वह करे, यह ठीक होगा कि वह ठीक होगा। जिन लोगों से निर्णय लेने जाने हैं वो लोग भी उसी टाइप के हैं, उसी प्रकार के। एक साधक टाइप के व्यक्ति से हम ना निर्णय ले पा रहे हैं, ना चिंतन कर पा रहे हैं, और बार बार हमारे अंदर विकल्प वृत्ति आ रही है और हम उसके अंदर सही तथ्यों की ओर नहीं जा पा रहे हैं, सही वस्तु के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। शब्द है, वस्तु नहीं है, वस्तु है, शब्द नहीं है। शब्द और वस्तु के तालमेल स्थापित नहीं हो रहे हैं, विकल्पते है।
और उसी में विहट का करके संकल्प, हमें अच्छा बनना है, अच्छा करना है, ऐसा संकल्प का भाव रहे। पुनः निद्रा की बात आती है। इस निद्रा के व्यापार में भी हम फंसे हुए हैं। निंदति निद्रा, निंद धातु से रक्त प्रत्यय के निद्रा है। जहां पर हमको ज्ञान का अभाव है, सोते हैं, तामसिक वृत्ति में है, सात्विक वृत्ति नहीं है। जहां पर चिंतन मनन अलस की ओर है, ऐसी परिस्थिति है। और ऐसी परिस्थिति में पुनः स्मृति, बार बार एक ही घटना को दोहराना, याद करना। स्मृति चिंतायाम, चिंतन में जाना, अक्तिन प्रत्यय स्मृति, स्मरति याद रखना। तो याद रखने में भी कौन सा चीज याद रखने योग्य है, कहाँ हमारा विकास होगा। और निरर्थक बातों को याद करके भी हम बिना मतलब मन के व्यापार में फंसे रहते। ये करते तो यह होता, यह करते तो यह होता, ऐसे पढ़ते तो ऐसे बन जाते, ऐसे नहीं पढ़े तो ऐसे हो गया, ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग करते तो ऐसा हो जाता, हमारी दुनिया कुछ और होती। इन तमाम चीज़ों में मन को लगाए रखना वृत्तियों में है। और वृत्तियों के व्यापार में, वृत्तियों के पेशा में हम बार बार दुख की ओर जाते हैं। न्याय का पथ छूटने लगता है। शास्त्रों का सही चिंतन मनन चित्त की एकाग्रता में बाधा उत्पन्न करने लगता है। और इन तमाम बाधाओं से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अतः इन वृत्तियों से अलग हट करके शास्त्र के चिंतन की बात कही जा रही है, जहाँ तत्व का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, जहाँ ज्ञान का वर्धन है, जहाँ पर धैर्य है और ज्ञान की धारा लगातार व्यक्ति को अमृत की ओर ले जा रहा है। और एक तरफ वृत्तियों में, प्रमाण में, विपर्य में, विकल्प में, निद्रा में, स्मृति में, उधेर बुन में फंसा हुआ व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्णय लेने में संकुचित दायरा बना रहा है। इन तमाम चीजों पर चिंतन करते हुए प्रमाण किसे कहते हैं, इस पर हम लोग पुनः आगे के सूत्र में विचार करेंगे। धन्यवाद।